जितनी मेरे पे FIRs हैं उनके हिसाब से देखें तो मैं एक खिलाई मखलूक हूँ जो एक ही टाइम पे हर जगह पे थी। मगर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इंसान हूँ, एक लड़की हूँ। तो FIR के मुताबिक नहीं देखेंगे तो इंसान हूँ नॉर्मल, वैसे एक खिलाई मखलूक हूँ। और वैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लाहौर से नहीं हैं। मेरी अपनी पैदाइश लाहौर की है, मगर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पहाड़ी हैं। मेरे अबू एबटाबाद मानसहरा से सवाती हैं और मेरी अम्मी कश्मीर आवलाकोट से हैं, सुदोज़ई। तो हमारी रूट्स जो हैं वो पहाड़ी हैं। मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बच्चे मेरे माशाल्लाह दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े वोकल हैं मेरी तरह ही। बाकी अतीक जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं, ACCA किया उन्होंने ख़ुद भी और पढ़ाते भी वही हैं। बेचारे मेरी वजह से जेल भी रह के आए हैं 7.5 महीने। जो मेरे पेरेंट्स हैं उसमें मेरे अब्बू जो हैं वो पीपल्स पार्टी सपोर्टर हैं, अभी तक सबको पता ही है। मगर इस सारे टाइम में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि, हालांकि इससे पहले हमारे झगड़े होते थे, लेकिन इस सारे टाइम में उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से हम कहाँ फंस गए हैं। मेरी अम्मी खान साहब की सपोर्टर हैं, बाकी मेरे बहन भाई भी सारे खान साहब के ही सपोर्टर। देखिए कोई भी आप चीज़ देख लें, अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और जो हमारे हालात थे वो इतने मुश्किल थे कि अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं खड़ी होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि कितने लोग, और हमारे साथ ख़वातीन ऐसी थी जो इस बात पे रोती थी कि जब हमने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया तो लोगों ने हमारे मतलब नंबर ब्लॉक कर दिए या हमसे रब्ता बंद कर दिया या इस तरह। तो मुझे इतनी हैरानी होती थी, मैं कहती थी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम रखा है ये कि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रही। सिर्फ अतीक नहीं, इवन मेरे चचा, मेरी फुफ्फो, मेरी खाला, ये सब भी आते रहे कोर्ट में। क्योंकि हालांकि ये होता था कि जब मेरे से मिलने आता था कोर्ट में, उसका नाम भी ये लिस्ट में डाल देते थे। अतीक का नाम इसी तरह गया ना कि वो मेरे पीछे पीछे हर जगह फॉलो कर रहा था, केसेस अदालतों में, थानों में, तो इन्होंने उसका नाम भी डाल दिया। फिर मेरे चचा आते थे हर पेशी पे, उनका नाम भी डाल दिया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है एक, उस पर तो उनका नाम भी डाल दिया। तो ये तो इस तरह करते थे, मेरे से मिलने जो भी आता था तो ये नज़र रखते थे और ये उसका नाम लिस्ट में डाल देते थे कि ये भी 9 महीने था। इसके बावजूद मैं जब मैंने मेरी फुफ्फो या मेरी खाला में उनको कहती थी ये सब, वो कहती थी क्यों हमारी बेटी पकड़ी हुई, हम क्यों ना आए। तो मेरी तो पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे किसी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि इसने नहीं सपोर्ट किया, इसने नहीं किया। और मेरे अम्मी अब्बू ने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ना। अब जब मैं उनका देखती हूँ ये सारा स्ट्रगल, तो मुझे अपना कुछ भी नहीं नज़र आता। क्योंकि हम तो फिर एक अंदर बैठे थे ना, वो उनका एक पाँव किधर था एक किधर था, वो उनका जो सुबह शाम की मेहनत थी, फिर हम बच्चे भी हमारे उनके पास थे, उनको वो ड्यूटीज़ भी देनी थी, बाहर कोर्ट कचहरियों की, अदालत, थाने, हर जगह वो जाते थे। मतलब मेरे अब्बू तो इस तरह होते थे कि सुबह ATC हैं तो शाम में हाई कोर्ट है, रात में किसी वकील के पास हैं। मतलब उनका वो सुबह निकलते थे, रात में घर आते थे। इसी तरह मेरी अम्मी भी कभी पावर ऑफ अटर्नी उनके पास है तो कहीं गई नहीं है, कभी कहीं है, फिर बच्चे भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं। तो मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत टफ टाइम देखा, बहुत मुश्किल टाइम। ये लव मैरिज तो ये अतीक की तरफ से, वो बेसिकली वो फलक के देवर हैं। और फलक की शादी मेरे से पहले हुई है, वो मेरे से छोटी है। मगर क्योंकि उसकी शादी मेरे से पहले हुई तो ये प्रपोजल उसके थ्रू ही हुआ। तो ये अतीक की पसंद थी, उसकी पसंद से हुई शादी। मेरे पेरेंट्स को कोई एतराज़ नहीं था, हम दोनों बहनें एक ही घर में रहती थीं। क्योंकि हमारे हस्बैंड जो हैं भाई हैं और हम ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही नहीं हैं। हम अगर शॉपिंग पे भी जाना था तो हम दोनों इकट्ठे चले जाती थी, कोई होटल भी जाना था, होटलिंग ये वो हम सब दोनों बहनें साथ ही करती। अतीक भी पढ़ाते थे, सुबह से शाम तक उनकी क्लासेस होती थी। और जो मेरे बहनों ही हैं उनके भी ज़ाहिर है काम में अपना, तो वो भी उनके पास, वो भी शाम में ही फ्री होते थे, रात में। तो हम दोनों बहनें घूमती। अतीक ने ये मुसीबत बहुत खुशखुशी अपने गले खुद डाली है। नहीं, एक्चुअली हमारी फैमिली ही ऐसी नहीं है ना। मेरे अब्बू सबसे बड़े भाई हैं, तो हमने अपने अब्बू को हमेशा अपने बहन भाइयों को बिल्कुल एक तरह समेट के और बचाते और इस तरह देखा है हमेशा ना। वो कभी अपने बहन भाइयों के साथ भाई की तरह रही नहीं है, वो हमेशा एक बाप की तरह रहे हैं ना। तो हम वही चीज़ देख के बड़े हुए हैं। मेरा एक ही भाई है माशाल्लाह, उसको ज़िंदगी दे। तो वो मतलब मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। मैं उसको ज़बरदस्ती कहती थी कि भाई तेरी मेहरबानी है कि ATC ना आया कर, ये तेरा नाम भी लिस्ट में डाल देंगे। हालांकि उसका तो कोई बेचारे का लेना देना ही नहीं है, उसको तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट। मैं उसको कहता था मैं क्यों ना हूँ, तो मैं उसे कहती थी भाई तुम्हारी मेहरबानी है, तुम ना हो। इसके बावजूद वो बाज नहीं आता था। मेरी छोटी बहन आ जाती थी, कभी पेशावर से, कभी जहाँ भी होती थी वहाँ से उठ के आ जाती थी। तो हम बहन भाइयों में आपस में हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। और मेरा फलक के साथ इसलिए भी ज़्यादा रहा है क्योंकि हम साथ रहे हैं ना, हम एक ही घर में रहे हैं। तो हम एक हमारा तो वो हिसाब है कि अतीक मुझे अक्सर छेड़ते होते थे कि तुम सिर्फ अपने बाथरूम जाने की इत्तला फलक को नहीं देती, जिसकी रिपोर्ट उसको करती है। तो हम क्योंकि रहते भी ऊपर नीचे पोर्शन में थे, तो वो हम तो एक एक चीज़ के लिए एक दूसरे को, हमें एक दूसरे से बात करते हैं। हमारा बिल्कुल बहन भाइयों में ऐसा कोई सीन नहीं है कि जेलसी हो या लड़ाई झगड़े हों। मेरी वैसे बचपन से मेरी कभी इनसे लड़ाई हुई नहीं बहन भाइयों से। पता नहीं अभी मुझे क्या हो गया, मैं बचपन में बहुत अच्छी बच्ची थी। और बेसिकली मेरे जो
चाचा थे वो बीबी के पर्सनल गार्ड थे, जो उनकी गाड़ी पे उनके साथ होते थे। तो उसकी वजह से फिर ये नवाज शरीफ ने बहुत हमें टारगेट किया। उसकी वजह से उनको, जिस तरह अभी हम पे झूठे केसेस बनाए हुए हैं ये इंसानों ने मिलके, इस तरह उन पे मेरे जो चाचा थे उन पे केसेस बहुत बनाए, इन्होंने मर्डर केसेस बना दिए। तो उन्होंने, मेरे पापा ने तब भी बहुत टफ टाइम देखा। तो ये चीज़ें बेचारों ने हमारी, उनको नहीं पता था कि उनको हमारी वजह से भी देखनी पड़ेंगी। वो इसीलिए उनको ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का उनको थोड़ा एतराज़ था, क्योंकि हमने सफ़र किया हुआ है ना। मेरे अब्बू ने ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग का जो झगड़ा है इसको सफ़र किया हुआ है। तो उनको वैसे बेचारों को थोड़ी आदत इस वजह से भी थी क्योंकि मेरे चाचा पहले ये भुगत चुके हैं सारी चीज़ें, मगर उनको ये नहीं पता था कि आज बेटियों की वजह से भी उनको ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ख़वातीन को इस तरह शायद टारगेट ना किया जाए। मतलब मेल को तो होता ही रहा है, करते ही रहे हैं, और सियासतदानों को करते रहे। बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं ना थी कि आप सियासतदानों को करते हैं, वर्कर को करते हैं। हम तो एक वोटर सपोर्टर थे ना, जो एज वोटर सपोर्टर ही जाते थे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें कोई पसंद है तो हम अपनी सपोर्ट शो करें। अगर हम किसी को अपनी मर्ज़ी से वोट देना चाहते हैं तो दें। तो पापा मुझे अक्सर कहते होते थे कि अभी जो हालात है ना, तुमने तारीख पढ़ी ज़रूर है लेकिन तुमने तारीख से सबक नहीं सीखा। क्योंकि मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, तो मुझे वो यही कहते थे, जा रहे हैं इसमें किसी को कोई शर्म नहीं बची हुई है, तो तुम लोग एहतियात किया करो, एहतियात किया करो। तो जब हम अरेस्ट हुए, जब मैं अरेस्ट हुई, तो मुझे ये कहते थे, मैं तुम्हें कहता था ना एहतियात किया करो, तुम्हें कहता था ध्यान से देख के बोला करो, तुम सुनती नहीं हो। तो पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये सब सख्तियाँ झेली हुई हैं, तो इस चीज़ पे वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं। क्या बीबी के साथ हुआ या उनकी वालदा के साथ हुआ, मगर उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया हुआ ख़वातीन के साथ, जिस तरह नून लीग ने हमेशा से किया है, जिस तरह अब हुआ है ख़वातीन के साथ। तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, वो उनकी पार्टी है, वो उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली कि मैं तो बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे अब्बू का भुट्टो आज तक ज़िंदा है, तो वो तो झंडा उन्होंने लगाना ही है घर पे, उनका भुट्टो ज़िंदा है। बाकी मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाचा ने पीआईए में होते हैं, क्योंकि तो उन्होंने भी जो पीआईए की यूनियन का इलेक्शन लड़ा वो पीटीआई की तरफ से लड़ा और जीते भी। तो मेरी अम्मी हो गई या खाला हो गई, पुप्पो हो गई, वो लोग हैं जो खान साहब के फ़ैन उनकी जवानी के ज़माने से, उनके क्रिकेट के ज़माने से। मतलब मेरी पुप्पी ने अपनी अलमारी में खान साहब की पिक्चर्स लगाई होती थी, मेरी खाला ने लगाई होती थी। तो ये लोग तो उस ज़माने के खान साहब के फ़ैन है ना, पॉलिटिकली वैसे पहले भी। तो इस वजह से, और घर पे हमारा माहौल ऐसा होता है कि अब्बू हमेशा अकेले पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब खान सपोर्टर हैं, और अब्बू फिर इस चीज़ में वो उसको वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो फिर हमारे झगड़े हमेशा होते रहे हैं, इससे पहले बहुत होते रहे, बल्कि सिर्फ मेरे ही होते रहे, बाकी तो सब हंस के तो उधर निकल जाते हैं। भाई क्या है, अगर आपको अपना लीडर अच्छा लगता है तो भी हमें भी तो फिर अपना लीडर अच्छा लगता है। तो अब अब्बू मुझे कह रहे होते हैं जब कि ये किस पे चली गई है, तो अम्मी कह रही थी तुम पे ही गई है। पार्टी के लिए आज तक इतने तुम सिंसेयर हो, तुम इतने लॉयल हो, तो वो भी फिर अपने लीडर के लिए उस तरह ही है जिस तरह तुम अपने लीडर के लिए हो ना। अच्छा, मैंने पहला जो मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ था वो मैंने इमरान भाई के लिए दिया था। जब इमरान भाई को सबसे पहली दफ़ा अबडक्ट किया था, तो तब हम लिबर्टी गए थे, तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मैं इतनी इरिटेट थी उस वक्त कि आप, ये ऐसा मुल्क है अभी जो एक आज़ाद मुल्क है, मगर यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से बात नहीं कर सकते। किसी जर्नलिस्ट को आप उसको बेशक यूट्यूबर कह लें, मगर चाहे वो यूट्यूबर ना भी हो, एक आम शहरी भी हो, आप उसको सिर्फ इसलिए कैसे उठा सकते हैं कि भाई ये देखें जी ये बातें कैसी कर रहा है। हर बंदे की अपनी एक ज़ाती राय है, वो अपनी एक बात कर सकता है। आइन में हक है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो आप किसी को 4 बच्चों के बाप को उठा के गायब कर दें, और बच्चे और उसकी बीवी और उसको ढूंढते फिरें कि गया कहाँ। तो तब मैंने पहली दफ़ा ये बोला था कि जो आपकी हरकतें हैं, आपको उस पर शर्मिंदगी नहीं है, आप वो नहीं देखते, आप कर जाएं और उस पर शर्मिंदा ना हो, और हम बोलें और हम अगवा हो जाएं, जबरी लापता हो जाएं और हम पे मुकदमे हो जाएं। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा मुल्क है कि जहाँ आप अपनी मर्जी की बात ना